अभी हम लोगों के बीच डॉक्टर मजीबुल्लाह अंसारी सर हैं, जो कि पीजीआई लखनऊ से आते हैं और ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। कई ट्रांसप्लांट में भी इनका सहयोग रहा है। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल है जहन में जो उनसे करते हैं। सबसे पहले सर, आज युवाओं में और ज़्यादा उम्र के लोगों में एक कॉमन चीज़ देखा जा रहा है कि वो बीपी के शिकार हैं। तो सर, बीपी होता क्या है और हाई बीपी क्या होता है, सर इसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। मैं डॉक्टर मजीबुल्लाह अंसारी, मैं सह संजीवनी अस्पताल में हर संडे को आता हूं और किडनी से जुड़े रोगों के बारे में परामर्श देता हूं। हाई बीपी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जब एक डिफाइंड पीरियड से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हाई बीपी कहते हैं। हर एज और सेक्स के मुताबिक ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है जो कि नॉर्मल है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 120/80 एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और हाई नॉर्मल हम 140/90 तक कहते हैं, अलग अलग गाइडलाइन के हिसाब से। तो अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसे हाइपरटेंशन है, या आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि बीपी हाई है या हाई बीपी है। सर, हाई बीपी के लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसा कि आपने बताया था कि ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, तो मुख्य रूप से हाई बीपी के शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए बहुत दिनों के बाद बीपी ब्लड प्रेशर हाई है उसकी डायग्नोसिस होती है। तो पहली बात तो ये बहुत सारे केसेस में ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते हैं, और अगर लक्षण भी होते हैं तो जैसे सर में दर्द होना, पैर में सूजन होना, सांस फूलना, धड़कन तेज होना, आँखों की रोशनी कम होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं जो कि दूसरी बीमारियों से भी मैच करते हैं। इसलिए बहुत बार ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस बहुत लेट होती है और बहुत बार ट्रीटमेंट भी की कंप्लायंस भी सही से नहीं होती है क्योंकि लक्षण इसके दूसरी बीमारियों से मैच करते हैं। सर, क्या दूसरी बीमारियां भी बीपी से हो सकती हैं? ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है जो लगभग इंसान के हर ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 कैटेगरी में ब्लड प्रेशर की बीमारियों को क्लासीफाइड करेंगे। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। ब्लड प्रेशर ब्रेन को अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ब्रेन अटैक, जिसको कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं नस फट जाना या नस ब्लॉकेज होना, और ये ब्रॉडली हम इसको बोलते हैं सीवीए। तो ये हो सकता है जिसमें आम तौर पे जो लक्षण आते हैं कि बॉडी पैरालिसिस होता है, एक साइड के बॉडी का ये लक्षण होता है। तीसरा, किडनी को अफेक्ट कर सकता है, किडनी में प्रोटीन आना, में ब्लड आना, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया आना, जिसे हम माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्रिएटिनिन बढ़ना और धीरे धीरे क्रोनिक किडनी डिजीज़ में पेशेंट तब्दील हो जाता है। इसके अलावा आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है। तो ये 4 मुख्य कैटेगरीज है जिसमें कि ब्लड प्रेशर अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादा खतरा सर किन लोगों को है, युवाओं को है या फिर ज़्यादा उम्र के लोगों को है बीपी से? ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से कहा जाता है कि ओल्ड एज के पर्सन्स को होता है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो उन्हें मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल लो है? ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर हर एज के लोगों को हो सकता है। लेस देन 1 ईयर्स यानी 1 साल से छोटे बच्चे से लेकर के टिल डेथ तक ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। लेकिन हर एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर का कॉज या कारण अलग अलग हो सकता है, उसका स्पेक्ट्रम अलग अलग हो सकता है। तो हाँ, मुख्य रूप से ये ओल्ड एज के पर्सन में होता है, लेकिन क्या यह ओल्ड एज के पर्सन में ही होता है? ये बिल्कुल गलत है, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। सर, आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, तो एक सवाल हमारी तरफ से ये है कि क्या बीपी का संबंध किडनी से है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। किडनी का ब्लड प्रेशर से बाई डायरेक्शनल लिंक है। कहने का मतलब है कि अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो उसे उसकी ब्लड प्रेशर में बढ़ेगा, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा है वो किडनी को अफेक्ट करेगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है। हाई बीपी लीड टू किडनी डिजीज़ और किडनी डिजीज लीड टू फर्दर इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किडनी में इंजरी होगा, जितना ही किडनी में इंजरी होगा उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल है। जैसा कि सर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बीपी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन सर अगर युवाओं में बीपी का शिकायत है तो उससे क्या क्या सर लक्षण हो सकते हैं? युवाओं में बीपी के शिकायत हो सकता है, और उसके लक्षण या हम कहें कि किस किस कैटेगरीज के लोग रिस्क में हैं, तो उसमें सबसे पहले जो मोटे लोग हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है या एक लगातार 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले पाते हैं, जो स्ट्रेस में हैं, इन लोगों में बीपी की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। इन युवाओं में बीपी की शिकायत हो सकती है। सर, जिन युवाओं को बीपी ज़्यादा रहता है, क्या उनको किडनी रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए सर? बिल्कुल किडनी रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। और किन किन लक्षण में लेना चाहिए पार्टिकुलरली मैं इस पर फोकस करता हूँ। अगर किसी का बीपी डिटेक्ट हो रहा है, बहुत हाई बीपी, अगर पहली बार बीपी चेक करने के किसी भी वजह से इधर ड्यू टू द मेडिकल फिटनेस या हेडेक या किसी और बीमारी में, और पता चलता है कि बीपी 180, 190, 200 के अराउंड है सिस्टोलिक, तो अगर बहुत हाई बीपी आ रहा है तो किडनी के डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर बीपी
पुअरली टू कंट्रोल है। कहने का मतलब है कि 2, 3, 4 दवा लेने के बाद भी बीपी सही से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो बीपी किडनी की वजह से हो। तीसरा, अगर पेशेंट को रूटीन चेकअप करने जाए तो उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है या ब्लड आ रहा है या क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, कहने का मतलब है किडनी अफेक्टेड है, तो किडनी के डॉक्टर से मिलना है। चौथा, अगर पैर में सूजन हो रहा है, साथ में खून की भी कमी है, तो किडनी से के डॉक्टर से मिलना है। ये 3-4 जो लक्षण मैंने बताया पार्टिकुलरली, ये बहुत स्पेसिफिक है, किडनी की बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है युवाओं में, वो है हार्मोनल या इंडोक्राइन कॉज। तो इंडोक्राइन कॉज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर युवाओं में ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है तो उसका सबसे कॉमन कॉज होता है ड्यू टू द किडनी डिजीज़। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है ड्यू टू द इंडोक्राइन, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने से। तो हाँ, बिल्कुल, अगर किसी यंग को लेस देन 40 ईयर्स, लेस देन 50 ईयर्स पर्सन को हाई बीपी है, अनकंट्रोल्ड बीपी है, पेशेंट को सिम्टम्स है और पेशेंट के यूरिन में प्रोटीनूरिया है और साथ में अगर क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द किडनी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बीपी की बीमारी से परेशान रहते हैं और अलग अलग तरह के दवा खाते हैं। सर क्या बीपी जिसको लगातार हाई रहता है, इसका इलाज सर संभव है? जैसा कि मैंने बताया कि स्पेशली इन यंग पर्सन्स में अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा है तो हमें क्लियर कट कॉज पता करना होगा कि बीमारी क्यों है, किस वजह से है। जैसे अगर यही बीमारी ओल्ड एज में होगा, 50, 55, 60 में हो, तो हम उसे कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर है लेकिन इसका कॉज हमें नहीं पता है, तो हम उसको उन्हें ट्रीट करते हैं, उनके बीपी को कंट्रोल करते हैं, ये हमारा टारगेट होता है। लेकिन अगर यंग में ब्लड प्रेशर है, जो मैंने लक्षण बताया है, तो हमें स्पेसिफिक कॉज पता करना होता है कि किडनी की बीमारी की वजह से है तो क्या है, क्या IgA नेफ्रोपैथी है, क्या FSGS है, क्या रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है। अगर हम बीमारी का पता लगाएंगे तो हम टारगेटेड थेरेपी कर पाएंगे कि वो जिस बीमारी से ग्रसित है उस बीमारी का हम इलाज करेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किडनी की बीमारी का हमने सही इलाज किया तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और किडनी की बीमारी में भी सुधार होता है। तो हाँ, बिल्कुल किडनी हाई बीपी का हमारे पास इलाज है अगर यंग एज के पॉपुलेशन को हो, लेकिन हमें उसके जड़ तक जाना पड़ेगा कि बीमारी किस वजह से है। आप सर, अगर आपसे परामर्श लेना हो तो आप कहाँ पे बैठते हैं बेगूसराय में? अगर मुझसे परामर्श लेना है तो मैं सहज संजीवनी अस्पताल जो कि काली स्थान के पास है बेगूसराय शहर में, हर संडे को आता हूँ। यहाँ आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो अगर आप भी परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।